एक संत गुरुकुल में जीवन प्रसंग बताते हुए कहते हैं, शिक्षकों के आचार व्यवहार चरित्र आदि का विद्यार्थियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गुरुकुल के शिक्षक चरित्रवान, सद्गुणी तथा आध्यात्मिकता से संपन्न हो, इस बात पर गुरुदेव कहते हैं, गुरुकुल के शिक्षक ऐसे होने चाहिए जो विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनाए। शिक्षक स्वयं संस्कारों में सुसज्ज हो एवं विद्यार्थियों को सुसंस्कारित करने में रुचि लेने वाले हो। शिक्षकों की आध्यात्मिक ऊंचाई होगी तभी तो वे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के योग्य होंगे। एक समय मार्च 2007 की बात है। हमने गुरुकुल में शिक्षकों की नियुक्ति एवं इंटरव्यू का प्रावधान कराया, जिसमें विशेष विशेषज्ञों को बुलाया। कुछ योग्य शिक्षकों को चयनित किया गया। चयनित शिक्षकों को गुरुदेव के पास व्यासपीठ के निकट ले गए तो गुरुदेव बोले, नहीं, शिक्षक चुनने का तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है। मुझे क्यों नहीं बुलाया आप लोगों ने? इनका इंटरव्यू मुझे लेना चाहिए था। हमने कहा, आगे से ऐसा नहीं होगा गुरुजी, आपको ही बुलाया जाएगा। फिर गुरुजी ने शिक्षकों की तरफ देखा और बोले, आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर देना, केवल लौकिक शिक्षा नहीं देनी। शिक्षकों की वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के हृदय में अपने आप उनके लिए आदर उत्पन्न हो जाए। उसके बाद फिर से एक बार गुरुकुल में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ी। गुरुकुल में गुरुजी ने इंटरव्यू का प्रावधान फिर से रखा। हमने इंटरव्यू के लिए शिक्षक चुन रखे थे। इंटरव्यू का समय हुआ ही था कि जिस हॉल में वह होना था, बिजली चली गई और बाहर तेज हवा चल रही थी। हमने समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इंटरव्यू कैसे होंगे। गुरुदेव ने सारी स्थिति देखी और बोले, देखो, जीवन में यदि हम यह सोचें कि सब परिस्थितियां अनुकूल हैं तो वे कभी भी अनुकूल नहीं होगी। अभी हॉल में बिजली नहीं है, लाइट चली गई है, बहुत गर्मी है, बाहर तेज हवा भी चल रही है। प्रतिकूलताएं तो आती ही रहेगी, किंतु अपने को अपना कार्य नहीं रोकना चाहिए। प्रतिकूलताएं में भी अपना जो लक्ष्य है उसी को प्राप्त करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चलो बाहर टेबल और कुर्सियां लगाओ, बाहर ही बैठेंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़तापूर्वक अपना दैवी कार्य संपन्न कैसे किया जाता है, यह पाठ उस दिन हमें प्रत्यक्ष देखने को मिला। बाहर लॉन में गुरुदेव के लिए टेबल कुर्सियां लगाई गई। 16 से 17 शिक्षकों के साथ हम लोग सामने बैठ गए। गुरुजी एक एक का नाम लेकर बुलाते रहे और कहाँ से आए, कितने वर्षों का अनुभव है, घर की परिस्थितियाँ कैसी है, आदि आदि उनसे प्रश्न पूछने लगे और उनके सवालों जवाब करने से लगे। गुरुदेव के हृदय में सबके हित का इतना गहरा चिंतन होता है, यह इस दौरान घटित एक प्रसंग से हमें देखने को मिला। एक परिवार के पति पत्नी दोनों आए हुए थे। दोनों अच्छे शिक्षक थे। गुरुजी बोले, देखो, परिवार के एक ही सदस्य को हम लोग यहाँ पे नौकरी के लिए रखेंगे। हर घर में आमदनी होनी चाहिए। एक ही परिवार से दोनों को रख लेंगे तो फिर एक ही परिवार वंचित रह जाएगा। अगर हम दो अलग अलग परिवार को लोगों को लेंगे तो दो परिवारों का निर्वाह होगा। इंटरव्यू के दौरान सबको बहुत आनंद, बहुत मज़ा आ रहा था। इंटरव्यू होने के बाद गुरु ने सबसे पूछा, लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र दिया और कहने लगे, प्रसाद दिया। बोले, इतनी दूर दूर से इंटरव्यू के लिए सब लोग आए हुए हैं, सबको प्रसाद रूप में गुरुकुल की तरफ से 300 रुपये और साहित्य की उपासना दी जाती है। फिर गुरुदेव ने थोड़ी देर तक बच्चों के साथ बातचीत की और पूछा, कभी जीवन में क्या आपने ऐसा इंटरव्यू देखा है? तो सब बच्चों ने कहा,
मैंने कहा, नहीं देखा, ऐसा तो नहीं देखा, पर हम सब बैठकर इंटरव्यू ले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आमतौर पर जो इंटरव्यू होते हैं उनमें तो लोगों की अपने फ़ायदे की तरफ दृष्टि होती है, परंतु यह इंटरव्यू विलक्षण है। इसे देखकर रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से निकले उद्गार हमें बापूजी के जीवन में दिख रहे थे। इस इंटरव्यू में हमारा तो उच्च संस्कार शिक्षक का काज हो जाए, लेकिन उनका खूब हित हो। इस भाव से शिक्षकों की व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का विशेष ध्यान था। गुरुजी कितने अपनों में एक व्यक्ति से उसकी सारी जानकारी ले रहे थे और मार्गदर्शन दे रहे थे। सबको लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र भी दे रहे थे। सभी बड़े आनंदित और प्रसन्न होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्हें जो मिला वह उनकी कल्पना से भी ज़्यादा था। वेद उपनिषदों के काल में विद्यार्थियों को जो उच्च संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। गुरुजी के मार्गदर्शन पे चल रहे गुरुकुल, कभी कभी तो मुझे गुरुकुल के विद्यार्थियों के भाग्य पर मीठी ईर्ष्या होती है कि काश मुझे भी बचपन में ऐसा माहौल मिला होता तो आज कितना अच्छा होता।